Dear students, myself Dr. Manisha Mathur, Associate Professor Botany Department, SPC Government College अजमेर। आज हम पढ़ेंगे पेरिडर्म के बारे में। पेरिडर्म क्या होता है? A group of tissues which replaces the epidermis in the plant body. प्लांट्स के अंदर एपिडर्मिस को रिप्लेस करने वाली जो लेयर होती है दैट इज़ कॉल्ड पेरिडर्म। इसका मेन फंक्शन है टू प्रोटेक्ट द अंडरलाइंग टिश्यूज़ फ्रॉम डेसिकेशन, फ्रीजिंग, हीट इंजरी, मैकेनिकल डिस्ट्रक्शन एंड डिजीज़ेस। मेनली जो पेरिडर्म होती है वो पाई जाती है स्टेम एंड रूट्स पे, लेकिन कई बार लीव्स एंड फ्रूट्स पे भी पेरिडर्म फॉर्मेशन होता है। Its main function is to protect stems and roots. The fundamental tissue which compose the periderm are phallogen, phaloderm and phellum. जो मेन टिश्यूज़ जो पेरिडर्म का फॉर्मेशन करते हैं वो होते हैं phalogen, phaloderm and phellum. इस पे क्वेश्चन आता है आपके कि what are the constituents of periderm, तो हमको याद रखना है phalogen, phaloderm and phellum. ये आप डायग्राम देख सकते हैं। इसके अंदर फर्स्ट वाला जो है सबसे ऊपर वाली लेयर है क्यूटिकल, देन कम्स एपिडर्मिस। अब यहाँ पर आप देखो फर्स्ट कॉर्क सेल ये लेयर है, ये पहली स्टेज है, फिर कॉर्क कैम्बियम, फिर फेलोडर्म और फिर कॉर्टेक्स। अब ये जो फर्स्ट कॉर्क सेल की लेयर है इसमें कॉर्क आगे बढ़ता जाता है, कॉर्क ग्रोज, और सेकेंड डायग्राम में आप देखोगे 3 to 4 layers of cork are formed by the activity of cork cambium. So this is how periderm is formed. ये भी आप डायग्राम देख सकते हैं। ऊपर फैलम, फैलम का मतलब होता है कॉर्क, फिर पिंक कलर की जो लेयर दिख रही है दैट इज़ फैलोजन एंड डार्क ब्लू कलर इज़ फेलोडर्म। फैलम, फैलोजन एंड फेलोडर्म, दिस इज फॉर्मेशन ऑफ पेरिडर्म। अब फैलोजन जो है हमको ये याद रखना है कि फैलोजन जो है वो मेरिस्टेमेटिक पोर्शन है पेरिडर्म का, एंड इट कंसिस्ट ऑफ वन लेयर ऑफ इनिशियल्स। These exhibit little variation in form, appearing rectangular and somewhat flat in cross and radial sections and polygonal in tangential section. मेन याद रखने वाली बात है कि फैलोजन इज द मेरिस्टेमेटिक पोर्शन ऑफ पेरिडर्म, डिवाइड होने वाला पोर्शन है। अब द फेलोडर्म सेल्स आर फैलोजन डेरिवेटिव्स फॉर्म्ड इनवर्ड्स। फेलोडर्म बनता है नीचे की तरफ, तो फेलोडर्म वो सेल्स हैं जो कि फैलोजन के डेरिवेटिव्स हैं अंदर की तरफ। द नंबर ऑफ फेलोडर्म लेयर्स वेरीज विद स्पीशीज, सीजन एंड एज ऑफ द पेरिडर्म। कितनी लेयर्स बनती हैं फेलोडर्म की वो डिपेंड करता है किस प्लांट स्पीशीज़ में बन रही हैं, किस सीज़न में बन रही है, एंड व्हाट इज़ द एज ऑफ द पेरिडर्म। इन सम स्पीशीज़ द पेरिडर्म लैक्स द फेलोडर्म ऑल टुगेदर। कुछ प्लांट्स के अंदर पेरिडर्म के अंदर फेलोडर्म टोटली एब्सेंट होता है। द फेलोडर्म कंसिस्ट ऑफ लिविंग सेल्स विथ फोटोसिंथेसाइजिंग क्लोरोप्लास्ट एंड सेल्यूलोसिक वॉल्स। फैलम सेल्स अब धीरे धीरे जब ग्रोथ होती जाती है तो फैलम के जो सेल्स होते हैं वो डाई हो जाते हैं। फैलम सेल्स डाई एंड द प्रोटोप्लास्ट डिसइंटीग्रेट। इतना प्रेशर पड़ता है इन सेल्स पे अंदर की ग्रोथ से कि जो फैलम के जो सेल्स होते हैं वो डाई एंड द प्रोटोप्लाज्म डिसइंटीग्रेट्स, और सेल का जो ल्यूमन होता है वो एम्प्टी हो जाता है, एक्सक्लूडिंग अ फ्यू स्पीशीज इन विच वेरियस क्रिस्टल्स कैन बी फाउंड। इनके अंदर कुछ प्लांट स्पीशीज़ के अंदर फैलम के जो सेल्स होते हैं उनके अंदर क्रिस्टल्स भी पाए जाते हैं। द रिमार्केबल impermeability of the suberized cell wall is largely due to the impregnation with waxes, tannins, serine, fredolin and phenolic and phallogenic acids. अब ये जो फैलम सेल है ये impermeable होता है। Why? Because they become impregnated with waxes, tannins, serine, fredolin and phenolic and phallogenic acid. फैलम क्या है? एक्चुअली कॉर्क है, जो कॉर्क हम काम में लेते हैं दैट इज़
phylum. अब ये भी हम पढ़ सकते हैं कि कॉर्क जो होता है वो ओरिजिनेट्स फ्रॉम अ लेयर ऑफ कैम्बियम. कैम्बियम जिसको हम फेलोजिन बोलते हैं, उससे कॉर्क बनता है. दैट इटसेल्फ इज फॉर्म्ड एज अ सेकेंडरी मेरिस्टम फ्रॉम अ लेयर ऑफ कोलेनकाइमा और पेरेनकाइमा इमीडिएटली बीनीथ द एपिडर्मिस. एपिडर्मिस के नीचे जो कोलेनकाइमा और पेरेनकाइमा प्रेजेंट होते हैं वो मेरिस्टमेटिक हो जाते हैं एंड कॉर्क इज फॉर्म्ड. In contrast to sclerenchyma cells, collenchyma cells are alive and they have retained the potency to be differentiated. हमको पता है कि sclerenchyma cells dead cells होते हैं, लेकिन जो collenchyma cells होते हैं they are living. तो एपिडर्मिस के नीचे जो collenchyma cells होते हैं they convert into cork. Cork cambium cells only divide periclinically so that the typical rows of daughter cells arise. Cork cells are mainly generated towards the outside. जो कॉर्क कैम्बियम के सेल्स होते हैं वो सिर्फ पेरिक्लिनिकल डिवीजन करते हैं जिससे कि रोज बनती हैं सेल्स की. फैलम इज फॉर्म्ड. दे आर मेनली जनरेटेड टुवर्ड्स द आउटसाइड. और ये जो फैलम सेल्स हैं आउटर साइड की तरफ इकट्ठे होते जाते हैं. In a lesser extent also, cork parenchyma is made towards inside. कुछ cells अंदर की तरफ भी बनते हैं. Cork cambium, cork cells and cork parenchyma together are also named periderm. ये हमने भी पढ़ाई था कि इन तीनों को periderm बोलते हैं. Mature cork cells are dead. Their cell substance, their walls contain suberin, a fatty substance that repels water. The layer of cork provides protection against desiccation, but it also isolates tissues in the inner part of the stem or trunk so thoroughly that exchange of gas with the outer world is impeded. अब ये कॉर्क की जो लेयर होती है वो थिक होती है और ये जो कॉर्क है ये वो लेयर है जिससे कि प्लांट के अंदर वाले पोर्शन का प्लांट के बाहर जो एटमॉस्फेयर है उससे कांटेक्ट बिल्कुल हट जाता है. लेकिन गैशियस एक्सचेंज के लिए कुछ ज़रूरी होता है, कुछ सब्सटेंस ज़रूरी होता है, कुछ जगह ज़रूरी होती है सो दैट गैशियस एक्सचेंज में टेक प्लेस इन द प्लांट. तो ब्रीथिंग इज येट अचीव्ड बाय द सो कॉल्ड लेंटिसेल्स. ये हमेशा शॉर्ट नोट आता है. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि व्हाट आर लेंटिसेल्स. ये हमको क्वेश्चन प्रिपेयर करना है. व्हाट आर लेंटिसेल्स. 1 नंबर का क्वेश्चन भी आ सकता है, 2 नंबर का भी आ सकता है कि राइट शॉर्ट नोट ऑन लेंटिसेल्स. सो लेंटिसेल्स क्या होते हैं. द कॉर्क कैम्बियम स्टार्ट टू जनरेट न्यूमरस पेरेनकाइमा सेल्स टुवर्ड्स द सरफेस. कॉर्क कैम्बियम से कई पेरेनकाइमा सेल्स निकलते हैं. इन मोस्ट केसेस एट द लेवल ऑफ स्टोमा. अब ये जो पेरेनकाइमा सेल्स बनते हैं तो जो स्टोमा होता है, ओरिजिनली जो स्टोमा प्रेजेंट है एपिडर्मिस पे, वहाँ के लेवल तक पहुँचते जाते हैं पेरेनकाइमा सेल्स. These thin-walled parenchyma cells, which eventually degenerate, force an interruption of the sealing created by the cork layer and focus an opening for gas exchange. ये देखिए आप, ये तो पेरिडर्म का डायग्राम है. पेरिडर्म, कॉर्क कैम्बियम एंड कॉर्क. Here you can see lenticels. ये lenticels हैं. दिस एरिया इट इज़ कॉल्ड लेंटिसेल्स. ये पेरेनकाइमा के सेल्स हैं जो लेयर में पड़े हुए हैं यहाँ पर. ओके अब आप ये और देखिए, ये लेंटिसेल. इट इज़ वेरी क्लियर इन दिस. लेंटिसेल एक ओपनिंग है जिससे कि ब्रीथिंग या अपन कह सकते हैं गैशियस एक्सचेंज टेक प्लेस इन प्लांट्स. ये भी लेंटिसेल का डायग्राम है. लेंटिसेल ऑन द बार्क ऑफ ट्री. ये सेक्शन ऑफ वुड शोइंग द लेंटिसेल. हियर गैशियस एक्सचेंज टेक प्लेस. लेंटिसेल्स हमेशा स्टोमा के नीचे बनते हैं. ये ध्यान रखने की बात है कि लेंटिसेल्स आर फॉर्म्ड ऑलवेज नियर द स्टोमा. स्टोमा के नीचे जो कैम्बियम के सेल्स होते हैं ये मल्टीप्लाई करके पेरेनकाइमा के सेल्स बनाते हैं. एंड दीज पेरेनकाइमा सेल, there is a space in between these parenchyma cells which form the lenticel. So this is all for today's lecture. We'll continue in the next class. Okay, thank you.